जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम जीएसटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो दोस्तों 1 जुलाई को भारत में जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जीएसटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम जीएसटी जो था वह फ्रांस में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो यह 1954 में लागू किया गया था। दोस्तों फ्रांस की बात करते हैं तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसे दोस्तों फैशन नगरी कहा जाता है। और बात करते हैं पेरिस किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों पेरिस जो है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। तो भारत में कब और किस राज्य में जीएसटी सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था असम में। कहां पे लागू किया गया था? असम में। लेकिन यह 12 अगस्त 2016 में लागू किया गया था। और पूरे भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो पूरे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं असम की। तो दोस्तों असम की जो राजधानी है ये है दिसपुर, और असम का जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों कनाडा जो है, यह कनाडा की राजधानी जो है वो होती है ओटावा, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक बड़ा देश है। दोस्तों जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि आज जो वीडियो है यह जीएसटी से रिलेटेड है। तो 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। तो दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जीएसटी को पारित किया गया था? तो वह था 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने कितने वोट पड़े थे? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में कितने कितने वोट पड़े थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित किया गया? जीएसटी बिल जो था यह राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो यह राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा द्वारा जो जीएसटी बिल था यह 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो इन्होंने 8 सितंबर 2016 को जीएसटी पर मंजूरी दिए थे। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? भारत में जो जीएसटी था यह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो यह था 101वां संविधान संशोधन के तहत। वस्तु व सेवा कर अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं है, बिल जब पूछा जाएगा कि कौन सा बिल है, संशोधन बिल कौन सा है, तो 122वां है। लेकिन यह अधिनियम में परिवर्तित जो हुआ था वह था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों जीएसटी हम पे करते हैं और हमें पता नहीं चलता, हमें दिखाई नहीं देता, और
जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो दोस्तों जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों हम कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, खाने पीने, नहाने धोने, कपड़ा पहनने, सभी पे जीएसटी लगा होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। हम उसका जब उसका बिल देखते हैं तो उसमें जीएसटी का प्राइस भी ऐड हुआ रहता है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था, इसका सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। जीएसटी मुख्यालय दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों जीएसटी मुख्यालय जो दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अमिताभ बच्चन। कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य, दोस्तों क्वेश्चन एक टाइप का रिपीटेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीएसटी लागू करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य था वो था असम। कौन सा था? असम, जहां पर 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो अंतिम राज्य था वो था जम्मू कश्मीर, जिन्होंने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी अपने यहां लागू की थी। बात करते दोस्तों जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी है? एक है दोस्तों आपकी श्रीनगर और एक है दोस्तों जम्मू। जम्मू दोस्तों तावी नदी के किनारे है और श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रत्यक्ष कर और अधिभार को शामिल किया गया है? तो जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर? तो 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है। जीएसटी पंजीकरण संख्या के कितने अंक होते हैं? जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि हमारे आधार कार्ड जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, तो दोस्तों 12 डिजिट का होता है। ऐसे मोबाइल नंबर जो होता है 10 डिजिट के होता है। तो दोस्तों जीएसटी पंजीकरण जो संख्या में अंक होते हैं वो 15 अंक होते हैं। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं? दोस्तों जीएसटी की दरें 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसका गठन का प्रावधान दिया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यह 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष था वो था असीम दास गुप्ता। कौन था? कौन होता है? सॉरी दोस्तों, कौन होता है? तो यह वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री होता है। और इस समय भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी काउंसिल में कुल टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 33 होते हैं। जीएसटी परिषद में राज्यों को वोट का अधिकार। दोस्तों राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों जीएसटी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, जिसमें से दोस्तों सीजीएसटी होता है सेंट्रल होता है और यस होता है स्टेट और आई होता है इंटीग्रेटेड। दोस्तों फुल नेम देख लेते हैं। एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। एसजीएसटी कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है और सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। दोस्तों आईजीएसटी को किस संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों आईजीएसटी को संविधान के 269A अनुच्छेद में रखा गया है। किन वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है?
किन वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों है शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। वार्षिक टर्नओवर कितने से अधिक होने पर जीएसटी भुगतान अनिवार्य है? तो दोस्तों है वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्य को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? दोस्तों भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161 मतलब 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।